आखिर क्यों इस ज्वालामुखी का लावा नीले रंग का है? कैसे ये बिल्डिंग बिना एसी और पंखे के ठंडा रहता है? और क्या है इस अंडे जैसे दिखने वाली चीज की सच्चाई? चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। नंबर 8, ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा या तो लाल या फिर ऑरेंज कलर का होता है, मगर इंडोनेशिया में एक ऐसा ज्वालामुखी है जिससे नीले रंग का लावा निकलता है और इस ज्वालामुखी का नाम है कवा इजन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस ज्वालामुखी में सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा है। सल्फर अपने प्राकृतिक रूप में येलो कलर का होता है, मगर जब इसे जलाया जाता है तो इसका रंग नीला हो जाता है। इसी सल्फर के जलने के कारण ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा नीले रंग का दिखाई देता है। नंबर 7, 1991 में माइक पियर्स को जिम्बाब्वे में एक ऐसा बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला जो बिना एसी और पंखे के रूम का टेम्परेचर अपने आप मेंटेन कर पाए। इस मुश्किल काम को पूरा करने के लिए माइक ने टर्माइट्स को एनालाइज करना शुरू कर दिया, क्योंकि टर्माइट्स ऐसे टीले बनाते हैं जिनका टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल रहता है। इन टीलों में बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं जहां से जमीन की ठंडी हवा इन टीलों के अंदर आती है और गर्म हो जाने पर चिमनी से बाहर चली जाती है। इसी चीज को एनालाइज करके माइक ने जिम्बाब्वे में एक ऐसा बिल्डिंग बनाया जो बिना एसी और पंखे के रूम का टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल रखता है और आज के समय में भी किसी भी दूसरे बिल्डिंग के मुकाबले 35% तक कम एनर्जी का इस्तेमाल करता है। नंबर 6, यह अंडे जैसा दिखने वाला चीज दरअसल एक कैप्सूल है जिसे इटालियन डिजाइनर राउल ब्रेटसेल और एना सिटेली ने मिलकर बनाया है। इस कैप्सूल को बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बनाया गया है क्योंकि इसमें मरे हुए लोगों को डालकर दफनाया जाता है। इस आविष्कार के पीछे की वजह यह है कि लकड़ी का कॉफिन बनाने में बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होता है और इसे बनाने के लिए पेड़ों को भी काटना पड़ता है, जिससे हमारे वातावरण को काफी नुकसान पहुंचता है। इसी चीज को रोकने के लिए इस कैप्सूल का आविष्कार किया गया है। नंबर 5, ये तो आप सभी ने देखा होगा कि ज्यादातर चीजों के दाम 9 से एंड होते हैं। इसके पीछे एक ह्यूमन साइकोलॉजी है जिसे लेफ्ट डिजिट इफेक्ट कहा जाता है। एक इंसान किसी भी प्राइस को लेफ्ट से देखना स्टार्ट करता है, यानी कि जब भी वो 499 देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि यह सामान 400 की रेंज में है, जबकि यह 500 से सिर्फ ₹1 कम का होता है। इसी इफेक्ट का फायदा उठाने के लिए ज्यादातर प्रोडक्ट्स के दाम 9 से एंड किए जाते हैं। नंबर 4, ये तो आप सभी जानते हैं कि पेड़ और पौधे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, मगर क्या आप ये जानते हैं कि जमीन पर पाए जाने वाले सारे पेड़ और पौधे मिलकर भी धरती के कुल ऑक्सीजन का सिर्फ 28% ही प्रोड्यूस करते हैं, जबकि समुद्र में पाए जाने वाले जीव 70% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से 20% सिर्फ समुद्री प्लैंक्टन्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये बात जानकर आप हैरान हो जाओगे कि इतना सारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले ये प्लैंक्टन्स इतने छोटे होते हैं कि आप बिना माइक्रोस्कोप के इन्हें देख भी नहीं सकते। नंबर 3, दुनिया में प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है और यही कारण है कि सभी देश क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस फील्ड में काफी ज्यादा रिसर्च की जा रही है और लंदन की एक कंपनी पेयोजेन ने ऐसे टाइल्स का आविष्कार किया है जो लोगों के चलने पर बिजली उत्पन्न करता है। ऐसा करने के लिए इन टाइल्स के नीचे छोटे छोटे जनरेटर्स फिट किए जाते हैं और जब भी कोई इंसान इस पर चलता है तो उसके वजन से ये जनरेटर्स चालू हो जाते हैं, जिससे बिजली उत्पन्न होती है। नंबर 2, ये जलता हुआ बड़ा सा खड्डा तुर्कमेनिस्तान में है जिसे डोर टू हेल यानी कि नरक का दरवाजा भी कहा जाता है। ये खड्डा 1971 के दौरान एक नेचुरल गैस फील्ड में बना था और इसमें से मीथेन गैस निकल रहा था जो हमारे वातावरण के लिए काफी हानिकारक होता है। इसे रोकने के लिए वहां के कुछ लोगों ने इस खड्डे में आग लगा दी, ये सोचते हुए कि मीथेन गैस जलकर कुछ समय में खत्म हो जाएगा, मगर उनकी ये एक गलती की वजह से ये खड्डा पिछले 50 सालों से ऐसे ही जल रहा है और आज भी इसमें से मीथेन गैस निकलती रहती है। नंबर 1, हमारे सोलर सिस्टम में मर्क्यूरी सूरज के सबसे करीब है और वीनस दूसरे नंबर पर आता है। फिर भी वीनस का टेम्परेचर मर्क्यूरी से ज्यादा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि वीनस का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा डेंस है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से भरा पड़ा है। इसलिए जब भी सूरज के रेडिएशंस वीनस पर गिरते हैं तो वो वहीं फंस कर रह जाते हैं, जिससे वीनस का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और यही कारण है कि हमारे सोलर सिस्टम में वीनस का टेम्परेचर
किसी भी दूसरे प्लैनेट से ज़्यादा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं और हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही अनोखे फैक्ट्स के साथ।